चेतना और एक आंदोलन की आवश्यकता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और मैं आता हूँ आनंद जी आपके पास। मातृभाषा के ऊपर जो विचार और सोच निकल कर आ रही है वो वास्तव में ही अतुलनीय है। राहुल जी ने बात कही, विनोद जी ने, राकेश जी ने बात कही, और आप भी चिंतक हैं, विचारक हैं, विद्वान हैं। इन सभी विद्वानों की बात आपने सुनी, तो दर्शक आपकी बात भी सुनना चाहेंगे, खासतौर से इस मातृभाषा दिवस पर, कि मातृभाषा के प्रति आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, आप इस विषय को किस रूप में देखते हैं? आनंद जी। धन्यवाद दिनेश जी। इतने प्रबुद्ध चैनल में मैं तो भाई बहुत ही जो कहते हैं ना, एक बहुत व्यंजन जहाँ परोसे गए हों, वहां मैं खिचड़ी टाइप हूँ कि वो जो बीमार आदमी को दे दी जाती है खिचड़ी खिला दो, इसका कुछ आजमा ठीक रहेगा। तो सर मेरे लिए सभी विद्वान सम्मान के योग्य है। आप लोग आते हैं तो मेरा मंच सज जाता है सर। धन्यवाद लेकिन आपका सबका, मैं आभार। खिचड़ी वाला कैटेगरी का हूँ। खिचड़ी की लेकिन मैं जरूरत है इस समय। आनंद जी, खिचड़ी की जरूरत है क्योंकि समाज में सांस्कृतिक रूप से बड़ी बीमारियां पैदा हो गई है, तो खिचड़ी दीजिए, खिलाइए। मैं इसको दो, क्योंकि मैं राहुल जी ने जो कहा मैं उस पर भी 2 मिनट अपनी बात कहना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक दर्शकों की दृष्टि से बता दूं, ये डेटा मेरा नहीं है। तो मेरा, मैं फिर से बता दूं, मेरा कुछ भी नहीं रहता, मैं पढ़ता लिखता रहता हूं तो कहीं से उठा लेता हूं, तो मैं कोई क्रिएटिविटी नहीं है और मेरी कोई मौलिकता भी नहीं है। यूनेस्को की रिपोर्ट है कि 40% जो विश्व जनसंख्या है उनको शिक्षा उनकी अपनी भाषा में नहीं मिलती है जिसको वो बोलते समझते हैं। ये यूनेस्को की रिपोर्ट है। 40% लोग आप शिक्षा किसी ऐसी भाषा में दे रहे हैं जो जो ना वो बोल पाते हैं ना समझ पाते हैं। ये मैं शुरू इसलिए यहां से कर रहा हूं क्योंकि ये एक चीज समझना जरूरी है। जब आप आज विश्व मातृ दिवस की बात करते हैं तो इसका आयोजन केवल भाषाई नहीं है, भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए, तो वो सांस्कृतिक विविधता की भी कहीं ना कहीं बात इसमें होना ही चाहिए। और ये बहुभाषावाद को भी बढ़ावा देने के लिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारा बार बार है कि हमारे भारत देश का विविधता में एकता, उसका मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो सबसे खास उसमें है, वो भाषा है। क्योंकि आप उस भाषा से ही वो बात करते हैं। माफी चाहूंगा आनंद जी, फिर मैं बात जो सुन लूंगा आपको, मुझे निकलना है। नहीं, अरे खिचड़ी आप कभी भी खा सकते हैं। थैंक यू। मैं बाद में अलग से सुनूंगा इस कार्यक्रम को, बस जरूर। अब जो मैं बात ये इसलिए कह रहा था कि जो जैसा राहुल जी ने बताया कि भाई इस समय 1600 भाषाएं, 22 भाषाएं हमारे 8th शेड्यूल में, जिसको भारत की उस भाषाओं में एक में और देके फिर मैं उस राहुल जी की बात पे आऊंगा। हिंदी इस देश में 2011 के सेंसस के हिसाब से करीब 43-44% लोग बोलते हैं। 53 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, बंगाली 10 करोड़, मराठी, तेलुगु और तमिल 7-8 करोड़ लोग इंडिविजुअली बोलते हैं। और ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि जर्मनी, फ्रांस और यूके, इंग्लैंड की पॉपुलेशन ही इन सबकी करीब 7-8 करोड़ है। तो हमारे यहाँ का जो एक राज्य है वो उन राष्ट्रों से ज्यादा बड़ा है जिसकी एक भाषा इतने लोग बोल रहे हैं। और वो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें अपनी व्यापकता, अपनी विशालता का भी कहीं ना कहीं, और ये इसका रेफरेंस पॉइंट इसलिए कि जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, ये उसको कहीं ना कहीं डैमेज करता है। इसलिए मैं इस बात को, मैं जो बेसिक बात पे आ रहा था, जो राहुल जी ने कहा कि संकोच की बात, बिल्कुल संकोच की बात है। और संकोच 4-5 तरह के होते हैं। एक भाषा का संकोच होता है क्योंकि ये माना जाता है कि केवल भोजपुरी नहीं, अगर आप अपनी किसी भी डायलेक्ट में बोल रहे हैं तो आपको गवार का टैग आज भी माना जाता है। मुझे ठीक से याद है, मेरे बच्चे डीपीएस में पढ़ते थे, और जब भी मैं जाता था, वो पेरेंट टीचर मीटिंग एक होती है, वहां पे बार बार ये कहा जाता था कि भाई वीक इन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। और उनकी टीचर का ये आग्रह होता था या दुराग्रह होता था कि आप घर में अंग्रेजी बोलिए। हमने कहा भाई हम इस ऐसे परिवेश से नहीं आते हैं कि जहां हम घर में अंग्रेजी बोले। मेरे घर में हिंदी बोली जाती है, मेरे घर में मेरे माँ बाप, मैं हिंदी में अगर इनकी कोई अशुद्धता है, हिंदी ये गलत बोल रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है। अंग्रेजी में आप, लेकिन उनका इंसिस्टेंस। दूसरी बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, वेशभूषा एक कहीं से ये माना जाता है कि जो धोती कुर्ता पहनता है वो गंवार है। और तीसरी बात, पेशा, अगर किसान है तो वो गंवार है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं फिर से बता दूं, मेरे पिताजी एमएससी 1940 में पास,
मेरी माँ 1942 में एमए पास, लेकिन पिता पहनते थे धोती कुर्ता, पेशे से किसान, भाषा भोजपुरी। तो जब मैं अपने इंटरव्यू में दे रहा था और उसमें पहले ये रहता था कि आपके पिता का प्रोफेशन क्या है, व्यवसाय, तो उस व्यवसाय में मैंने किसान लिख रखा था। तो वो जो इंटरव्यू ले रहे थे वो बोले, अच्छा, गुड टू सी दैट सन ऑफ अ फार्मर हैज रीच्ड अप टू दिस। अरे उसको लगा मतलब किसान का लड़का है। अरे हमने कहा मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं भाई। तो एक हमारे इस दिमाग के उस जाले को साफ कैसे किया जाएगा नहीं है। और दिक्कत जो है वो द्वंद्व आज हमारा अंग्रेजी से, हमारा भारतीय भाषाओं से द्वंद्व नहीं। मुश्किल क्या हो रही है कि उस अंग्रेजी के द्वंद्व को हम लोग कभी कभी अपने जो सियासत है, मुख्य रूप से सियासत के चक्कर में हम उस भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी को सामने ले आते हैं। और एक चीज बार बार सामने होती है, भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो खाएंगे क्या, अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो नौकरी कहां मिलेगी। मुझे सिर्फ एक चीज कहना यह है, इस देश में एक व्यक्ति को अगर आप ले लीजिए तो जैसे वो होता नहीं था, हम लोग जब पढ़ते थे, राहुल जी, एक मैं डिस्क्लेमर कर दूं, मेरे साथ 1975 से हम लोग एक साथ एक यूनिवर्सिटी के हैं। जब पढ़ते थे कुंजी नाम की चीज होती, कुंजी ले लीजिए, सारी चीजें वही। इस देश को एक कुंजी आज से 100 साल पहले मिल गई थी गांधी के रूप में। गांधी को ले लीजिए ना, सारी चीजें वहीं से आपको मिल जाएंगी। गांधी जब अंग्रेजी से ठीक से अपनी पूरी वकालत करके हिंदुस्तान आए तो उन्होंने गुजराती में लिखना शुरू किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा गुजराती में लिखी और उन्होंने अपनी मातृभाषा की बात की। और हमें आज की तारीख में, और ये क्योंकि शायद आप ऐसी जगह से आ रहे हैं कि जहां पे आपका द्वाग्रह अगर आपका दूसरे का है तो आपका भी है। मैं जब मेरे घर में कोई आता था, मैं सरता विहार दिल्ली में रहता था, तो अगर उसने मेरे लड़के को बुला दिया, मुझे ये बातें मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि ये हिम्मत देगी उन लोगों को जो अपनी मातृभाषा में बात करने में घबराते हैं। मेरे यहाँ मेरा लड़का बाहर क्रिकेट खेल रहा था, उस 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था, और मेरे जो एक घर से कोई आए थे, उन्होंने कहा, अरे निखिल बाबू आओ चलो अबे तो ये रोते हुए घर आए। इनको जो हमारे ये जो रिश्तेदार आए थे उनको समझ नहीं आया मैं बाबू बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, ये रो क्यों रहे हैं। तो हमने कहा क्या होगा, नहीं वो चाचा है, ये मुझसे गवारू भाषा में बात कर रहे हैं। क्या बोले, आवा हाली। अरे तो हमने कहा जो तुम्हारे दोस्त है इत्थे बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ जी, उठे उल्टे। हमने वो क्या बोल रहे हैं, अगर ये कह रहे हमारे दोस्त कह रहे थे कि गवारू भाषा। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपका उतना आग्रह नहीं होगा अपनी बात, जैसे जो राहुल जी ने कहा ना कि वो माँ के गर्भ से, माँ के दूध से, और माँ, क्योंकि मातृभाषा का मतलब ही माँ है। माँ की गाली देने पे लोग मालूम नहीं गोली चला के मर्डर हो जाता है भाई। ये हम सब लोग स्कूल में ही होता था कि माँ की गाली मत देना, बाकी सब कर देना। तो उसी तरह से अगर मातृभाषा पे कोई आक्षेप कर रहा है तो मुझे हरदम ये लगता है कि वो मातृभाषा प्रमोट करना जरूरी है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। मैं नौकरी किया था और वहां पे एक राजभाषा अधिकारी होते हैं। उन राजभाषा अधिकारी का केवल काम ये होता है कि वो हर सैटरडे या हर महीने में एक दिन होता है, वो फॉर्म भरते हैं, और सिर्फ फिक्टिशियस फॉर्म होते हैं, उससे कोई लेना देना उस संस्था में हिंदी बोलने से नहीं होता है। वो आके बताते हैं कि हिंदी में दस्तखत कर दीजिएगा तो मान लिया जाएगा कि ये हिंदी में चिट्ठी लिखी गई। इस तरह के उल्टे पुल्टे काम करते हैं। मुझे आज भी ये लगता है, और वो ज्यादातर जो राजभाषा अधिकारी होते हैं वो हिंदी पट्टी के होते हैं। यूपी बिहार, जब मैं यूपी बिहार बोल रहा हूँ तो उत्तराखंड और झारखंड इसको समग्र रूप में ले रहा हूँ, वहां के लोग होते हैं। वो लोग कभी भी उनको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको राजभाषा अधिकारी जो द्रविड़न भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको बनाना चाहिए। आप यहाँ के लोगों को बना दे रहे हैं तो आप कोई वो काम नहीं कर रहे हैं, आप बेसिक सर्विस ही नहीं कर रहे हैं। तो वो जो हमारी एक दिक्कत, एक राजभाषा की इतनी मोटी किताब है, उसको किसी ने बनाया होगा, उसमें भी वो चलती है। मुझे उस समय याद था, इतनी मोटी किताब है, कुछ नंबर उस वहां से देख लो, वहां से कर लो। वो मुझे इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी भारतीय भाषाओं को पुश करना है। और जब भारतीय भाषाओं को आप धक्का देके आगे कर रहे हैं, ये हिंदी वाले क्यों कहेंगे कि हम दूसरी भाषा नहीं सीखें। अगर जब आप उसी 2011 का सेंसस उठा के देखिए तो 2nd, 3rd, 4th लैंग्वेज में हिंदी आती है। क्यों नहीं ये कहा जाएगा कि अगर मुझे सिविल सर्विस में जाना है तो मुझे एक दूसरी भारतीय भाषा भी आनी चाहिए। हिंदी वालों को लगाने नहीं, मुझे कुछ नहीं आने की जरूरत है, मैं हिंदी पढ़ लिया तो मैं सब वो। अरे भाई, जो बात अभी कह के गए हैं विनोद जी, तुलसी ने केवल अवधि में नहीं लिखा था। तुलसी की दो सबसे जो सबसे बड़ी उनकी रचनाएं हैं, रामचरितमानस और विनय पत्रिका।
विनय पत्रिका उन्होंने ब्रज भाषा वालों के लिए लिखा। उस प्रकांड पंडित को भी ये पता था कि अगर मुझे आम जनमानस तक पहुंचना है तो मुझे उसकी भाषा में बात करनी होगी जो राहुल जी कह रहे थे। एक आंतरिक है, एक बाह्य है। आज की तारीख में दिक्कत क्या हो गई है कि हमारा आंतरिक पोटेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हम उस तरह के परिवार में, अब हमारा परिवार ही छूटता जा रहा है। मेरी बीवी, मेरा लड़का और मेरी लड़की मेरा परिवार हो गया है। तो जब मेरा परिवार छूटता जा रहा है तो मेरा आंतरिक चेतना जो है, उसका पोटेंट, उसका जो, अब पोटेंट की हिंदी मैं नहीं जानता हूँ, राहुल इसमें बाद में गुस्सा होंगे कि तुम पोटेंट क्यों बोल रहे हो, उसका जो भी भाग है वो कम होता जा रहा है। लेकिन जो मेरा बाहर वालों से जो वो है वो ज्यादा होता जा रहा है। और एक मुझे लगता है, एक जो ज्यादा बड़ा विमर्श होना चाहिए, वो विमर्श ये होना चाहिए कि ये जो अंग्रेजी के पीछे ऐसा मान लिया गया है कि अगर पेट की भाषा अंग्रेजी की भाषा है, अगर आपको नौकरी चाहिए तो अंग्रेजी के बिना नहीं होगा, ये विमर्श है ज्यादा जरूरी, उतना ही अहम है कि आज हमारा जो भी द्वंद है, जो भी हमारे वो है, वो अंग्रेजी से। समय कम रह रहा है, इसलिए मैं राहुल जी को बाद में सुनना चाहेंगे, हम सब लोग दर्शक भी उनको ज्यादा सुनना चाहेंगे, तो मैं अभी विराम यहीं पे दे रहा हूं। जी, मैं एक छोटी टिप्पणी राकेश जी से ले लेता हूँ, फिर मैं राहुल जी के पास आता हूँ। दक्षिण भाषाओं की बात चल रही थी, आनंद जी ने बात उठाई कि उसके लिए क्यों इतना हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। मुझे जाने का सौभाग्य मिला था विवेकानंद